हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म के किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और ए बी सी तीनों जो है हमारा रियल नंबर होना चाहिए, राइट। Any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation if a is not equal to 0 and a b c all belongs to a real number, then it is called a quadratic equation, right। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 के इक्वल नहीं है और इसमें a 1 है, b कितना है 7 है और c कितना है 12 है, राइट। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को 7 b बोलते हैं और c जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं। ये सब 10th का बहुत बेसिक टॉपिक है, आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आप वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि a जो है 0 के बराबर नहीं है और a 1 है, b 7 है और c 12 है। a b c तीनों क्या है, रियल नंबर है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री किसको बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होंगी? 2 होंगी। तो जब डिग्री 2 होती है तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और जितने डिग्री होते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, राइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के 3 मेथड है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस 7x को 4x प्लस 3x करेंगे और उसे सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसका 2 वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू -3 एंड -4 आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या था? थर्ड मेथड था जिसे डायरेक्ट फार्मूला मेथड बोलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस फार्मूला को किसने दिया था? श्री श्रीधराचार्य ने दिया था। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूले थे, ठीक है। तो इससे हमें 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला रूट क्या होता है? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा रूट क्या होता है? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2 रूट्स मैंने ले लिया, एक रूट हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। और अंडर रूट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसपे हमारा नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है। इसी पे हमारा नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है। इसको अभी हम लोग सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो इसका एलसीएम 2a हो जाएगा और -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और -b माइनस, तो ये और ये टर्म जो है हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2b अपॉन 2a। तो ये 2 से 2 कट के -b अपॉन a आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? -b अपॉन a होते हैं, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना होता है, क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे टूटेगा। थोड़ा सा आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c अपॉन a। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट। डिफरेंस ऑफ द रूट कितना होगा? अल्फा माइनस बीटा का निकालना हो तो हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4a इंटू सी।
तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा जब इसके स्क्वायर, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा का मॉड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आता है हमेशा, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू ए माइन अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। इसको हम डी भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट डी अपॉन, ये अंडर रूट करेंगे तो ये ए आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आया, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या आया, अंडर रूट डी अपॉन ए आया, राइट। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेचर ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दो रूट्स आ रहे थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारा नेचर ऑफ द रूट्स इस पार्ट पे डिपेंड करता है, ये कैसा, अगर ये अंडर रूट अगर जीरो से बड़ा है तब क्या होगा, जीरो से अगर छोटा हो जाएगा तो कम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, मतलब टोटली इस बात पे डिपेंड करता है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं, डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो सारे केस को हम 1 by 1 ले लेते हैं, राइट। तो अगर हमारा पहला केस लेते हैं, पहला केस अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, डी ये जो है ग्रेटर देन जीरो हो, और डी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। इस केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड रेशनल, रूट्स विल बी रियल एंड रेशनल, ठीक है। अगर हमारा d ग्रेटर देन जीरो हो और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स अगर d हमारा कैसा हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, इस केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड रूट्स विल बी रियल एंड इरेशनल होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इरेशनल। जब हमारा d लेस देन जीरो हो, इस केस में कैसा होगा, d लेस देन जीरो से पहले ले लेते हैं d इज इक्वल टू जीरो। d जब हमारा इक्वल टू जीरो होगा तो आप देखिए ये जब जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a प्लस जीरो और माइनस जीरो करो सेम ही आएंगे, है ना। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो हमारे रूट्स हैं कैसे होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, राइट। एंड x की वैल्यू क्या आएगी दोनों ही केस में, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। और जब d लेस देन जीरो होगा तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी कम्प्लेक्स, रूट्स विल बी कम्प्लेक्स, हमारे कम्प्लेक्स रूट आएंगे, ठीक है। और फॉर्म कैसा होगा, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, इस फॉर्म में आएंगे हमारा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 81x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इज इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ अदर रूट, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। तो एक रूट जो है अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा क्यूब होगा, ये इसमें दे रहा है कि एक रूट जो है दूसरे रूट का क्यूब है, ठीक है। तो और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब क्या होगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, दिस विल बी माइनस के अपॉन 81 माइनस बी अपॉन ए, राइट। एंड अल्फा इंटू अल्फा क्यूब करोगे तो क्या आएगा, c अपॉन ए आ जाएगा 256 अपॉन 81। तो अल्फा टू द पावर 4 इज 256 अपॉन 81। तो अल्फा टू द पावर 4 कितना आएगा, ये 2 का और ये 3 टू द पावर, ये 4 का, सॉरी
4 का एंड नीचे 3 का पावर 4, 4 का पावर 4 करोगे तो 256 आएगा और 3 टू द पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना आया, अल्फा की वैल्यू आ गया 4/3, राइट। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 4/3 प्लस इसका क्यूब करोगे तो 4 चुका 16 चुका 64 अपॉन 3 का क्यूब करोगे तो 27 विल बी इक्वल टू माइनस k अपॉन 81। तो दिस LCM विल बी 2, LCM विल बी, इसका LCM तो 27 होगा, लेकिन मैं 81 ले लेता हूँ, इससे क्या होगा इधर कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 एंड 27 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चुका 28 2 4 दूनी 108 108 प्लस ये आएगा 4 और 64, ये हमारा कितना आएगा 3 आएगा, 364 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 192 विल बी इक्वल टू माइनस k अपॉन 81। तो इससे ये कट गया, तो इसको जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू k माइनस k। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा -300, k की वैल्यू कितनी आएगी -300। तो D will be correct answer for this question. So thank you very much for being with me in this video. We will discuss next in the next video. Thanks a lot.